नमस्ते गुरुजी, नीता ताई, सभी साधकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अश्विनी टोंगले है। मैं नासिक में रहती हूँ और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। मुझे काफी समय से, मतलब बचपन से इच्छा थी कि कैसे ये ग्रह क्या होते हैं, ज्योतिष शास्त्र क्या होता है। लेकिन कहीं से इसका प्रॉपर नॉलेज मुझे मिला नहीं। और जो यहाँ पर मिला है वो ऑथेंटिक नॉलेज, और जितना मैंने सोचा था, जितना मैंने मांगा था, उससे मुझे कहीं ज्यादा मिला है। और एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं। मैं मेरे मन में मेरे जो अभी फीलिंग्स है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिख के रखे हैं। अ, मेरा पहले मुझे जो कर्म कांड होते थे और जो भी धार्मिक चीजें हैं, इसके प्रति मेरा विश्वास, सच कहूं तो नहीं था। और अभी भी उतना नहीं है, लेकिन जब मीनिंग के साथ गुरुजी बताते हैं तो तब विश्वास होने लगता है। और पहले उपवास रखना है या ये चीज ऐसे ही करनी है, इसके बारे में लेकर मेरे मन में डर रहता था कि अगर नहीं की तो ये होगा क्या, या फिर ऐसा होगा क्या। लेकिन गुरुजी ने वो सारा डर निकाल दिया है। अभी किसी चीज का मुझे टेंशन नहीं आता कि ये करना ही है, ये कंपलसरी है, नहीं तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे। और नवग्रह शिविर करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम जब भी होगा मैं फिर से करूंगी। और मैं हर किसी को रेकमेंड करूंगी कि यह शिविर जरूर करें, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट पैकेज है। इसमें आपको दान के बारे में सीखने को मिलता है। इतना सारा नॉलेज दान का तो मैंने कहीं पे नहीं देखा। ब्रह्मचर्य जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं चाहती हूँ कि ये मेरे सारे स्टूडेंट्स ये सीखे गुरुजी से। और मेरे सारे फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं सबको इसके बारे में बताऊंगी कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैं अभी से ऐसे विजुअलाइज कर रही हूँ, जैसे गुरुजी बताते हैं कि आगे जाकर बच्चों के सिलेबस में ये सब आएगा, तो मैं विजुअलाइज करती हूँ। लिटरली हर रोज विजुअलाइज करती हूँ कि बुक्स में जब नवग्रहों के बारे में क्लास फिफ्थ से गुरुजी ने जैसे बताया था कि 10 साल के बच्चे हो जाते थे तो उनको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान पहले दिया जाता था। तो फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों के बुक में कैसे वो सब होगा, पता नहीं, अभी ये तो गुरुजी जानते हैं। लेकिन मैं विजुअलाइज करके ही इतना खुश होती हूँ कि वो इसके बारे में सीखेंगे। और सब डॉक्टर्स के सिलेबस में भी ये सब आएगा, तो मुझे ये सब सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद मेरे में जो मुझ में चेंजेस आए हैं वो ऐसे है कि पहले मुझे मेरे बहन से बहुत प्रॉब्लम थी, और अभी मन में बहुत गुस्सा था, हमारे बहुत झगड़े हुआ करते थे। और मुझे लिटरली ऐसा लगता था कि मुझे मुंह भी नहीं देखना, वो मेरे लाइफ में ही क्यों है, मतलब इतनी नेगेटिविटी मुझ में आती थी। और मैं चाहती थी कि मेरी ये नेगेटिविटी निकल जाए, पर कैसे निकलेगी मुझे बहुत इम्पॉसिबल लगता था। मतलब मैं सोच ही नहीं सकती कि ये चेंज मुझ में कैसे आएगा, सोच ही नहीं सकती थी। और मुझे किसी ने बोला था कि इंसान कभी बदलते नहीं है, जो जैसा है वो वैसे ही रहता है। लेकिन गुरुजी ने ये जो मिथ है, ये मतलब पूरा माइंडसेट ही चेंज कर दिया। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं हूँ कि जो चीज मुझे पहले इम्पॉसिबल लगती थी वो अभी पॉसिबल है। मुझे किसी के लिए कोई गुस्सा आता नहीं है। मैं हर किसी को, गुरुजी ने जैसे बताया है कि हमसे जो बड़े हैं, एल्डर्स है, पिताजी है, ये सूर्य है, फिर बहन है बुध है, तो हम उनसे अच्छा रिलेशन रखेंगे तो हमें सद्बुद्धि मिलेगी। तो ये सब मैं कनेक्ट कर पाती हूँ। जो हमारे अंडर काम करते हैं या हमारे जो हेल्पर्स है वो शनि है। तो ये सब बातें तो मैंने कहीं नहीं सीखी थी। जो मैं सोच रही थी कि मैं नवग्रह सीखूंगी, मैं ज्योतिष शास्त्र सीखूंगी, वो मैं मेरे मन में, मेरे माइंड में क्या था और अभी जो मैं क्या सीख रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा मिला है। उसके लिए मैं गुरुजी को बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगी कि इससे पहले नाड़ी मैंने 2 जगह दिखाई, मतलब दूसरी जगह से मैंने मेरी नाड़ी रीडिंग ली थी। तब मुझे अंतर्योग के बारे में तो पता नहीं था, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं थी क्योंकि वहां पे ट्रांसलेटर्स अवेलेबल नहीं थे। या जो नॉलेज मिला वो जो भी कुछ वहां से पता चला नाड़ी रीडिंग, वो नॉलेज के साथ नहीं था। गुरुजी हर चीज का मीनिंग बताते हैं, ये क्यों करना है, इसके पीछे का मीनिंग क्या है। तो ये सब सुन के बहुत मन को शांति मिलती है, और मेरे लिए वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमें कोई उपाय बताता है, लेकिन हम यदि उपाय ना कर पाए तो हमें थोड़ा सा लगता है कि अरे अब क्या होगा, थोड़ा टेंशन आता है। लेकिन गुरुजी ने तो वो मन से पूरा डर ही निकाल दिया है। मुझे बचपन में ज्योतिष ने किसी ने बताया था कि तुम्हारे बहन के साथ नहीं बनेगी आगे जाके। मुझे उस वक्त उस बात का बहुत दुख हुआ था। और जब एक्चुअली ऐसा हो रहा था, मुझे लग रहा था कि ये तो इम्पॉसिबल है, मतलब बहुत ही सब कुछ हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता। लेकिन आज मेरे बहन के साथ हमारे इतने अच्छे रिलेशन है। वो मुंबई में ही रहती है, वहाँ जॉब करती है।
तो मैं वेट करती हूँ कि वो कब आएगी। वो भी आती है तो हमारा दोनों का टाइम इतना अच्छे से, हमें उस वक्त हम अपने अपने में ही रहते हैं। ये इतना इम्पॉसिबल चीज है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं अभी भी, मेरा हैंड शेक हो रहा है ये सब जानकर कि मेरे बहन के साथ मेरे रिलेशन इतने अच्छे कैसे हो गए। क्योंकि वही तो एक हमारी फैमिली होती है जो हमसे बहुत करीब होती है, और उसमें भी यदि उनके साथ यदि रिलेशन अच्छे नहीं हो तो ये कैसी बात है। तो गुरुजी ने ये जो किया है ना, ये बहुत, मैं बता नहीं सकती, बहुत बहुत उनको कितना भी धन्यवाद करूं, किसी भी जन्म में मैं उनका ये जो नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल है तो सब कुछ पॉसिबल है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर कोई ये शिविर करे और अपने जीवन को सच में बदलने का प्रयास करे। यदि एक इंसान में ये चेंज आ सकता है, पूरी दुनिया में यदि ऐसा चेंज आ गया तो ये दुनिया कैसी होगी, कितनी खूबसूरत होगी। थैंक यू सो मच।